दोस्तों, क्या अब राजनीति के अंदर हवा बदल रही है? क्या वाकई अब राजनीतिक का रुख कहीं और जा रहा है? और क्या जनता का मूड भी बदल रहा है? बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर, कांग्रेस पार्टी में एकाएक एक साथ कई आईपीएस, जी हां, कई आईएएस और कई पीसीएस और कई बड़े वरिष्ठ वकील जो हैं, कई बड़े किसान एक साथ आकर के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। जी हां, यह बड़ी खबर है। बीजेपी महकमे में, बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर हड़कंप है कि इतने बड़े तौर पर अधिकारी, इतने बड़े तौर पर जो पूर्व अधिकारी रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, जो वकील रहे हैं, ये सारे लोग अब धीरे धीरे कांग्रेस के तरफ बढ़ने शुरू कर रहे हैं। बाकायदा बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के सबसे ज्यादा भरोसेमंद नेता, जी हां, भरोसेमंद वाले जो नेता हैं, अभी फिलहाल राज्यसभा में भेजे गए हैं, मैं बात कर रहा हूं पवन खेरा की। उनकी देखरेख में इन सभी लोगों की सदस्यताएं दिलवाई गई। इत्मीनान से सुनिएगा वीडियो के अंदर किस तरीके से, किसको क्या पद था, किस तरीके से छोड़ करके आए, किसने वीआरएस लिया, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे, क्यों दामन थाम रहे, सब कुछ आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सुनने को मिल जाएगा। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, सुनिए। आज एक महत्वपूर्ण दिन है कांग्रेस के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी, पंजाब के लिए भी। हमारे मंच पे जो विराजमान हैं उसमें बहुत जानी मानी हस्तियां हैं। अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में बहुत इज्जत कमाई है इन्होंने। इनमें से कुछ रिटायर्ड आईएएस हैं, आईपीएस हैं, एक्टिविस्ट हैं, और इन सब ने देश की परिस्थिति को देखते हुए, समाज की स्थिति को देखते हुए, इस दौर को देखते हुए कांग्रेस का दामन थामने का निर्णय लिया। इस बात से हमें बेहद खुशी है और इनका स्वागत भी करते हैं हम। तमाम लोगों का परिचय और इनके बारे में कुछ जानकारी आपको देने के लिए हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, अनिल जयहिंद जी हैं। मैं राजेंद्र पाल गौतम जी से आग्रह करूंगा कि वो इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं और जो हमारे साथ हस्तियां बैठी हैं उनके विषय में आपको जानकारी दें। राजेंद्र पाल जी। ये डॉक्टर अनूप कुमार अंबेडकर जी हैं, जो बीएसपी में काफ़ी कई स्टेट्स में प्रभारी के तौर पर काम कर चुके हैं। हमारे बीच एडवोकेट मयंक यादव सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, जो छात्रों की, विशेष रूप से छात्रों के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं और कई बार तो मुफ्त में लड़ते हैं। हमारे बीच में एडवोकेट श्रेय यादव, ये दोनों की टीम है, ये भी वंचित लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं और अनेकों केसेस तो इन्होंने एकदम मुफ्त में लड़े हैं। जिस प्रकार मैंने 25% केस अपनी 22 साल, मतलब तो 33 साल वकालत के हो गए, लेकिन 22 साल रेगुलर वकालत की है, तो 25% केसेस हमने भी फ्री लड़े। और ये लोग हमारे संघर्ष के बहुत पुराने साथी हैं, कॉलेज के टाइम से ही। वो भी आज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे बीच में सुनील कुमार वर्मा जी हैं, जो पीसीएस ऑफिसर थे उत्तर प्रदेश में, डिप्टी कमिश्नर। इन्होंने वीआरएस लिया। सरकार के कुचक्र को ध्यान में रखते हुए उन्हें लगा कि अब सरकार में नौकरी का कोई फायदा नहीं है, अब समाज की लड़ाई और देश की लड़ाई लड़ने का टाइम आ गया, तो रिजाइन करके ये अब इधर आए हैं और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे बीच में एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर रहे चौधरी खुशीराम जी, पंजाब कैडर से रहे, वो भी आज राहुल जी की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और ये लोग बामसेफ जैसे कैडर पे भी वर्षों तक उन्होंने काम किया है। हमारे बीच में बीपी अशोक जी, जो आईपीएस ऑफिसर लखनऊ, ये यूपी से रिटायर हुए, इनके पिताजी भी आईपीएस थे और दोनों पक्के अम्बेडकरवादी। इंडियन पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी इन्होंने बना रखी थी। अपनी पार्टी को भी अपने सब साथियों के साथ, ये पार्टी कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी साथी सारे आ गए और आज वो पार्टी के साथ साथ स्वयं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बीपी अशोक जी। हमारे बीच रोहित जाखड़ जी, जो एक बड़े किसान नेता, अपने किसान आंदोलन में इनका चेहरा देखा होगा, लगातार बहुत मजबूती के साथ ये गाजीपुर बॉर्डर का पूरा आंदोलन इन लोगों ने चलाया और ये लगातार पूरे देश में वंचित वर्गों की और विशेष रूप से किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे बीच में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे केरला कैडर से सुदेश कुमार जी, वो भी हमारे बीच में हैं और इंटेलिजेंस में और फॉरेन में हर चीज़ में हर तरह की एक्सपर्टाइज इनकी रही है और ये राहुल जी की विचारधारा से प्रभावित होकर हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। वकार चौधरी जी पहले आम आदमी पार्टी में सोशल मीडिया देखते थे और लोकसभा से बीएसपी से चुनाव लड़े पिछली बार। वकार चौधरी जी वो भी आज हमारी
पार्टी से प्रभावित होकर, राहुल जी से प्रभावित होकर हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आज समय ऐसा आ गया है कि इस देश के अंदर सामंतवादियों ने, जातिवादियों ने और पूंजीवादियों ने पूरी तरह से, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो और चाहे निर्वाचन आयोग हो, उसको अक्षम करके देश पर षड्यंत्र कर रखे हैं। चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे संगठनात्मक हो, समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग ये जानते हैं कि आज मैनिफेस्टो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और इस बात की मैं तारीफ करूंगा राजपाल गौतम जी की, पवन सर की, राहुल सर की सबसे ज़्यादा, कि उन्होंने जो वादा किया था कि हिस्सेदारी आधारित घोषणा पत्र बनेगा और उसके अंदर इस देश के हर आदमी की हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। और निश्चित रूप से हम लोग ना सिर्फ 2027 में वे सुनिश्चित करेंगे और 2029 में भी कि इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता बचेगी, संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा और समतामूलक समाज बनेगा। राहुल जी को बहुत बहुत बधाई हो इस बात के लिए और हम सब लोग मेहनत करेंगे, सब लोग साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, छोटी सोच से कभी फैलाव नहीं आता, पोखरों में कभी सैलाब नहीं आता। पोखर माने जो आपके पाउंड होते हैं, जिन्हें हम जोहड़ कहते हैं, उनमें कभी बाढ़ नहीं आती और संघर्ष करना पड़ता है सड़कों पे। केवल बातों से इनकलाब नहीं आता, इनकलाब संघर्ष से आता है। इनकलाब भारत जोड़ो यात्रा से आया है। इनकलाब छात्रों की गूंज से आएगा। इस गूंज को अंधी और बहरी सरकार संसद के बाहर और भीतर महसूस करेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय संविधान। राहुल जी लगातार यही मांग कर रहे हैं। आप पेपर लीक नहीं रोक पाते, पेपर लीक के प्रोटेस्ट रोकना चाहते हो और प्रोटेस्ट रोकने का तरीका आपका इतना कायराना है, इतना बर्बरतापूर्ण है, तो आपको आकर जवाब देना चाहिए। वो नहीं दे पा रहे। अब छात्रों की गूंज का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। प्रयागराज, इलाहाबाद जा रहे हैं परसों 8 तारीख को। आप सब वहां आइएगा और देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में वो गूंज कितनी गहरी, कितनी दूर तक जा चुकी है। तो दोस्तों, आज हालात यूं ही नहीं बदल रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं, जिस तरीके से छात्रों के आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, आज यही बात हर घर तक पहुंच गई है कि अगर कोई जेएनजे की बात उठा रहा है, अगर कोई छात्रों की आवाजों को लगातार सदन तक पहुंचा रहा है, तो वो सिर्फ इकलौता नेता है और वो है राहुल गांधी। क्या इसका कोई बड़ा बेनिफिट मिलेगा? क्या आने वाले वक्त में ये तादाद और बढ़ेगी? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते जेडीएस सोनी। धन्यवाद।